वीर और कबीर अपने दोस्तों रिया और अयान के साथ गोवा के अघोंडा बीच पर छुट्टियां मनाने गए थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन एक रात उन्होंने लाइट हाउस में रुकने का निर्णय लिया और वहीं से सब कुछ बदल गया। वे सभी एक समय चक्र में फंस गए। हर सुबह वही 8 बजे, वही तूफान, वही डर, और हर बार एक अलग मौत। लाख कोशिशों के बाद भी वे उस चक्र से बाहर नहीं निकल पाए। वीर की छोटी बहन नंदिनी, जो 22 साल की तेज तर्रार और जिद्दी लड़की थी, अपने भाइयों को ढूंढने अघोंडा पहुंची। उसके साथ थी मेघा, एक पुरातत्वविद की बेटी, और अंश, जो हॉरर पॉडकास्ट बनाता था। अघोंडा बीच पर पहुंचते ही उन्हें वहां का माहौल अजीब लगा। रेत ठंडी थी, जैसे हर रात कोई उसे समंदर में डुबो देता हो। दूर खड़ा लाइट हाउस भी कुछ ज्यादा ही डरावना लग रहा था। नंदिनी ने बैग से एक पुराना नक्शा निकाला और बोली, लाइट हाउस के नीचे गुफा है। मेघा की आंखें फैल गईं। क्या वहां सच में कुछ है? अंश ने मुस्कुराकर कहा, चलो पता लगाते हैं। रात होने से पहले तीनों लाइट हाउस की तरफ बढ़ गए। रास्ता सुनसान था, लेकिन नंदिनी की आंखों में कोई डर नहीं था, बस अपने भाइयों को वापस लाने की आग थी। लाइट हाउस की सीढ़ियां चरमरा रही थीं, जैसे हर कदम पर कोई चेतावनी दे रहा हो। अंश ने कैमरा ऑन करते हुए रिकॉर्डिंग शुरू की। अगर हम वापस नहीं आए तो ये हमारी आखिरी फाइल होगी। नीचे तहखाने में पहुंचकर मेघा ने दीवारों पर बनी हुई आकृतियां देखी। शंख, समुद्री जीव और त्रिशूल की छवियां। एक ईंट थोड़ी हिली हुई लगी। उसे दबाते ही दीवार हल्की सी कांपी और एक तंग सीली सड़ी सुरंग खुल गई। सुरंग से ठंडी हवा आ रही थी और अंदर से पानी की धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। जैसे ही उन्होंने सुरंग में कदम रखा, टॉर्च की रोशनी थरथराने लगी, मानो अंधेरे में कोई और मौजूद हो। दीवारों पर समुद्री शैवाल चिपकी थी और हर कुछ कदम पर टूटी हुई नाव की लकड़ियां या किसी मछुआरे की पुरानी हड्डी दिख रही थी। अंश ने धीमे स्वर में कहा, यह जगह जिंदा लग रही है। नंदिनी ने जेब से मां का दिया हुआ मोती और नक्शा निकाला। एक मोड़ पर त्रिशूल का चिन्ह बना था। वहीं दीवार में एक दरार दिखी, जिसमें उसने मोती फंसाया। दीवार कांपी और एक विशाल गुफा खुल गई। अंदर से नीली रोशनी तैरती हुई बाहर आ रही थी, जैसे समुद्र की कोई पुरानी आत्मा जाग रही हो। गुफा के अंदर घुसते ही चारों तरफ गहरी खामोशी छा गई। ना कोई आवाज, ना लहरों की गूंज, सिर्फ वो नीली रोशनी थी जो गुफा की दीवारों पर तैरती हुई लग रही थी। बीचों बीच एक पत्थर का तख्त था, जिस पर एक विशाल चमकता हुआ त्रिशूल रखा था। उसके चारों ओर बिखरे पड़े थे इंसानी कंकाल, जैसे सदियों से कोई इसे छूने आया हो, लेकिन वापस न जा पाया हो। नंदिनी त्रिशूल की तरफ बढ़ी, लेकिन मेघा ने उसका हाथ थाम लिया। रुको, ये कोई मामूली चीज नहीं है। अंश ने चारों ओर नजर दौड़ाई। इन कंकालों को देखो, हर किसी ने शायद यही गलती की थी। पर नंदिनी नहीं रुकी। उसके लिए यह त्रिशूल कोई रहस्य नहीं था, यह उसके भाइयों तक पहुंचने की एकमात्र कुंजी था। जैसे ही उसने त्रिशूल को छुआ, पूरी गुफा कांप उठी। नीली रोशनी एक झटके में लाल हो गई। बाहर समुद्र की लहरें तेजी से टकराने लगीं, जैसे कोई बहुत पुरानी ताकत जाग चुकी हो। त्रिशूल उठते ही जमीन में कंपन हुआ और एक पुरानी पत्थर की दीवार पीछे खिसक जाती है। उसके पीछे एक नीली चमकती हुई सुरंग थी, जो सीधे समुद्र के नीचे जाती लग रही थी। तीनों ने एक दूसरे को देखा। अब पीछे लौटना नामुमकिन था। नंदिनी, मेघा और अंश ने उस चमकती सुरंग के अंदर कदम रखा। सुरंग कुछ ही देर में एक विशाल गुहा में खुलती है, जिसका गुंबद नुमा छत पानी से बनी हुई लग रही थी, नीली, पारदर्शी और हिलती हुई। और बीचों बीच था कांच का मंदिर, शुद्ध क्रिस्टल से बना, जिसमें समय जैसे थम गया हो। क्या ये वही जगह है जहां वक्त का लूप शुरू होता है? नंदिनी ने धीमे से पूछा। अंश कुछ बोलने ही वाला था कि मंदिर के भीतर से एक धुंधली छाया निकलकर हवा में तैरने लगी। वह कोई औरत थी, लंबे बाल, सुनहरा मुकुट और समुद्री सीपियों से सजा वस्त्र। उन्हें देख मेघा बोल उठी, समुद्र की रक्षक। मां बचपन में इनकी कहानियां सुनाती थी। औरत की आंखें सीधी नंदिनी पर टिकी थीं। एक गूंजती हुई आवाज चारों ओर फैल गई,
तुमने वक्त की नदी में कूदने का साहस किया है। अब जवाब दो, क्या तुम अपने प्रियजनों को बचाने के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार हो? नंदिनी आगे बढ़ी। हाँ, अगर मेरे भाई, उनके दोस्त सब उस लूप में फंसे हैं तो मैं उन्हें बाहर निकालने के लिए कुछ भी करूंगी। आवाज थोड़ी नरम हुई। हर चक्र की एक कीमत होती है। किसी को समय छोड़ना होगा ताकि बाकियों को मुक्ति मिल सके। अंश और मेघा ने एक दूसरे को देखा। मंदिर के पास एक जलमग्न वेदी ऊपर उठी। उस पर वही त्रिशूल रखा था जो उन्होंने पहले उठाया था, अब शांत लेकिन भारी। ये शक्ति वक्त को पलट सकती है, रक्षक की आवाज गूंजी। लेकिन जो इसे चलाएगा वो वहीं फंस जाएगा जहां से तुमने शुरुआत की थी। कुछ क्षण सन्नाटा रहा। मैं करता हूं ये, अंश ने कहा। मैं इसे उठाऊंगा, शायद यही मेरी भूमिका है। नहीं, नंदिनी ने चिल्लाया। मैं अपने भाइयों के लिए आई हूं, मेरी जिम्मेदारी है ये। और मेरी भी, मेघा बोली। रिया मेरी बहन जैसी थी। लेकिन तभी मंदिर के एक कोने से आवाज आई, वीर की। नंदिनी। गोल दर्पण जैसी दीवार में वीर, कबीर, रिया और अय्यान दिखाई दिए। उन्हें वही एक ही लहर बार बार घेर रही थी, जैसे किसी फिल्म का एक सीन बार बार दोहराया जा रहा हो। वो लूप अभी भी चल रहा है, अंश बोला। हमें उस लूप को तोड़ना होगा, मेघा ने कहा, इससे पहले कि वो सब हमेशा के लिए उसमें खो जाए। नंदिनी ने त्रिशूल उठाया। उसकी पकड़ जैसे किसी और शक्ति से जुड़ गई हो। मंदिर की नींव कांपने लगी। मैं इसे करूंगी, उसने कहा। रक्षक की आवाज फिर आई, अब भावुकता से भरी। याद रखो, जो वक्त को मोड़ता है वो इतिहास में जड़ें जमा लेता है। तुम वक्त की प्रहरी बन जाओगी। नंदिनी ने बिना हिचक के त्रिशूल हवा में घुमाया। एक तेज नीली रोशनी मंदिर से निकली और पूरी गुफा को डुबो गई। अचानक सब कुछ शून्य हो गया। जब वीर ने आंखें खोली, सूरज की रोशनी सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वह हड़बड़ाकर उठा। कबीर, रिया और अय्यान ठीक उसके पास बेसुध पड़े थे। लेकिन इस बार कोई लहर नहीं आई, कोई दोहराव नहीं, कोई तूफान नहीं। सब कुछ शांत था। क्या यह सच में सुबह है? कबीर ने आंखें मसलते हुए पूछा। अय्यान ने चारों ओर देखा। अघोंडा बीच था, लेकिन उस पर एक नई चमक थी। हवा में घुटन नहीं थी और सूरज, वो वाकई पहली बार इतना साफ और गर्म लग रहा था। रिया ने धीमे से कहा, हम जिंदा हैं, लूप से बाहर हैं। नंदिनी कहाँ है? वीर की नजरें चारों ओर घूमने लगी। नंदिनी कहाँ है? उसका स्वर घबरा गया। अय्यान और रिया भी खड़े हो गए। शायद वो हमें बचाने के बाद फंस गई, कबीर ने बमुश्किल कहा। तभी लाइट हाउस की दिशा में एक झलक दिखाई दी। कोई लड़की सफेद सलवार कुर्ता पहने, खुले बालों में हवा से बातें करती हुई सीढ़ियों पर खड़ी थी। उसकी आंखों में थकावट थी, लेकिन चेहरा शांत था। वो नंदिनी थी। नंदिनी! वीर चिल्लाया और दौड़ पड़ा। सब उसके पीछे भागे। लेकिन जैसे ही वो नजदीक पहुंचे, नंदिनी मुस्कुराई और बोली, अब सब ठीक है। उसकी आवाज हवा में गूंजती रही और अगले पल वो धुंध की तरह गायब हो गई, जैसे वो वक्त की रक्षक बन चुकी हो। सालों बीत गए। मेघा और अंश ने अघोंडा टाइम लूप पर किताबें लिखी, पॉडकास्ट बनाए, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला उस मंदिर का, उस त्रिशूल का या नंदिनी के बलिदान का। सिर्फ एक चीज बची, लाइट हाउस की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक दीवार जिसमें उकेरा था। जो समय को मोड़ दे वो स्वयं समय बन जाता है। और उसके ठीक नीचे नंदिनी का नाम।